बार आमचे भाई बहिणी, दादा दीदी, आपण सपाय मनके मोचो बाटले, जोहार, राम राम। तीसरे टर्म में 400 पार वाले बूस्टर के लिए पीएम मोदी ने बस्तर से मिशन छत्तीसगढ़ का शंखनाद किया। श्री राम रामायण का अध्याय खुला और माहौल कुछ इस तरह बना। जन्मस्थली, कर्मस्थली। रामनवमी बहुत दूर नहीं है। इस बार अयोध्या में हमारे रामलला टेंट में नहीं बल्कि भव्य मंदिर में दर्शन देंगे। 500 साल बाद ये सपना पूरा हुआ तो इसकी सबसे अधिक खुशी प्रभु राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ को होना बहुत स्वाभाविक है। छत्तीसगढ़ में 3 बार मुख्यमंत्री रहे रमन सिंह की जगह बीजेपी ने आदिवासी चेहरा दिया। सीएम विष्णु के सहारे बीजेपी ने आदिवासी बहुल स्टेट में बड़ी बिसात बिछाई है और इस बार चुनावी लड़ाई दिलचस्प हो गई। सत्तर फीसदी आदिवासी वोटर्स वाली बस्तर लोकसभा सीट के मौजूदा सांसद दीपक बैज हैं, जो छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। कांग्रेस ने बस्तर सीट को बचाने के लिए इस बार कवासी लखमा पर बाजी लगाई है, जबकि बीजेपी महेश कश्यप के जरिए बस्तर में वापसी का जतन कर रही है। ऐसे में पीएम मोदी ने शंखनाद उस धरा से किया जहां आदिवासी समाज के आराध्य श्री राम ही हैं। बस्तर को छत्तीसगढ़ की अयोध्या भी कहा जाता है। इस जगह का भगवान राम के 14 साल के वनवास से गहरा नाता है। अयोध्या में राजपाट त्याग जब श्री राम 14 वर्ष के वनवास के लिए निकले थे, तब उन्होंने ज्यादा समय बस्तर के दंडकारण्य में बिताए थे। श्री राम के जप तप और शिव साधना की कथाएं बस्तर के इन्हीं जंगलों से जुड़ी हैं। दंडकारण्य के जंगलों में श्री राम ने आश्रम बनाया था। चित्रकूट में शिवलिंग की स्थापना की थी। कोटा से होकर दक्षिण भारत के लिए प्रस्थान किया था। बस्तर संभाग में श्री राम से जुड़े जितने भी स्थल हैं, वो सब राम वन गमन पथ के हिस्से में आते हैं। बस्तर के लोग श्री राम की आस्था में रचे बसे हैं। 7 जिले वाले बस्तर संभाग में 12 विधानसभा सीटें आती हैं और इन्हीं 7 जिलों में से एक है बस्तर जिला, जहां पीएम मोदी की ग्रैंड एंट्री के जरिए बीजेपी ने बस्तर में मोमेंटम बनाने की हुंकार भरी। कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र बनाया है उसमें भी मुस्लिम लीग की छाप है। साथियों, कांग्रेस को आज भी देश के लोगों की जरूरत से कोई लेना देना नहीं है। ये भाजपा सरकार है जो हर गारंटी जमीन पर उतार रही है। पीएम मोदी के कार्यक्रम के लिए अमाबाल गांव को चुनना आदिवासी समाज के बीच बड़ा संदेश है। दंतेश्वरी माता के आदिवासी हर साल बस्तर दशहरा बड़ी धूमधाम से कई दिनों तक मनाते हैं। आदिवासी समाज के लिए ये अहम त्योहार है। जोगी परिवार का सदस्य 9 दिनों तक कठोर व्रत करता है। इस रस्म को लोग जोगी बिठाई के रूप से जानते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के बावजूद कांग्रेस बस्तर में बाजी जीतने में कामयाब थी, जबकि 11 लोकसभा सीटों में से बीजेपी ने लैंडस्लाइड जीत दर्ज की थी। और अब बस्तर में कांग्रेस के हाथ से बाजी खींचने के लिए पीएम मोदी ने बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया। कांग्रेस की सरकार के समय भ्रष्टाचार ही देश की पहचान बन गई थी और भ्रष्टाचार से अगर सबसे ज्यादा नुकसान किसी का होता है तो गरीब का नुकसान होता है। जब उनकी दुकान बंद हो गई, लूटने का लाइसेंस चला गया, तो मोदी को गाली देंगे कि नहीं देंगे? देंगे कि नहीं देंगे?
तो मेरी रक्षा कौन करेगा? ये मेरे कोटि कोटि देशवासी ही, मेरी माताएं बहनें आज मोदी का रक्षा कवच बन गई है। हिंदी पट्टी में छत्तीसगढ़ वो राज्य है जहां कांग्रेस से सीधी लड़ाई में बीजेपी ने 50% से ज्यादा वोट शेयर हासिल किए। इस बार बस्तर के जरिए बड़ी लकीर खींचने की रणनीति है।